आज हम डिस्कस करते माइग्रेन के ताल्लुक से। इट्स वेरी कॉमन टाइप ऑफ एक सिम्टम है एक्चुअली माइग्रेन। इसको यूनानी जबान से शकीका कहते, कुछ लोग उसको आधी सीसी का दर्द कहते, यानी कि वो दर्द एक तरफा होता है। इसीलिए ये जो हेडेक अक्सर क्रॉनिसिटी इख्तियार करने की वजह से हकीम को और डॉक्टर को भी एक सरदर्द बन जाता है। और माइग्रेन की जो शिकायत बेसिकली एक अलामत ही हेडेक, ये नहीं है, डिजीज नहीं है वो। तो ज्यादातर ये कोशिश करता है कि हम लोग मुसक्किनात इस्तेमाल करता है, और अक्सर तो बेशतर जो हेडेक उसके डायग्नोसिस नहीं होते, बेसिकली समझ में नहीं आता है। तो ऐसे तमाम हेडेक को, यानी कि दर्द सर को माइग्रेन में गिनने की एक आदत हो गया सबको। बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट को या कहीं जीपी के पास जाके सर दर्द की जो उसकी मुज़मिन शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो एक आदत हो जाती है कि वो माइग्रेन है। बेसिकली मेडिकल फील्ड में कुछ ऐसी लूप होल है जो मरीज से बचने के लिए अक्सर डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को कोई स्किन डिजीज हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इफ यू कांट डिफाइन एग्जैक्टली व्हाट इज अ प्रॉब्लम, अगर मरीज पूछा डॉक्टर से मेरा प्रॉब्लम क्या स्किन का, तो डॉक्टर क्या बोलेंगे, एक वाज़ी तौर पे एक जवाब देते हो, एक एलर्जिक मैनिफेस्टेशन है। अगर किसी को जोड़ों में अगर दर्द हो गया तो कुछ लोग कहते हैं कि वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या हड्डी घस गया, या डिजनरेटिव चेंजेस। ऐसे कुछ चंद लफ्ज जो है ना वो कॉमनली इस्तेमाल करता है, जहां पेशेंट से तंग आते हैं तो डॉक्टर को बचने के लिए एक लफ्ज है वो। वैसे कभी कभी जो हेडेक को समझ में नहीं आ रहा है तो कभी कभी डॉक्टर लोग ये नाम लिख के बता देते कि माइग्रेन है। हकीकत में है क्या माइग्रेन? क्योंकि जब हम कोई चीज देखता है दर्द को, एक दर्द की अगर कैफियत ढूंढेगी, वेदर इट इज बुखार हो, दर्द हो, कुछ भी हो, हमारी जो सिस्टम है वो डायरेक्ट कैफियत से या मिजाज से जुड़ा हुआ है। अगर इसकी ब्रीफ हिस्ट्री लिया जाए माइग्रेन का, तो एक चीज हमको समझ में आती है, ये बेसिकली अमराज है, या आप बोल सकते हैं इसको दर्द सर हार है, यानी कि सफरावी हेडेक है। अब नॉर्मली अगर इसके सिम्टम देखा जाए तो पेशेंट बोलते कि सर पे थोड़ा भारी लगता है, वोमिटिंग टेंडेंसी होती है जब सीवियर पेन होता है, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, कभी लाइट जैसे चमक मारता है, फिर थकान आता है, धीरे धीरे पूरी सर पे सीवियर इंटेंस शूटिंग पेन होता है, और उसमें कुछ लोग उल्टी हो जाते हैं, उल्टी से आराम हो जाता है। अब हम एक हिसाब से ये कह सकते हैं कि कोई भी हेडेक लाइक उसके अंदर एसोसिएटेड विथ वोमिटिंग एंड नोशिया, उसको भी हम लोग अक्सर माइग्रेन में गिनता है। बॉडी को एक खासियत है, ये जरूरी नहीं कि हर वोमिटिंग के साथ हेडेक आ रहा है, या हेडेक के साथ वो वोमिटिंग आ रहा है, ये माइग्रेन होना जरूरी नहीं। ये बॉडी की एक डिफेंसिव मैकेनिज्म। अगर आपको इंटेंस अनबेरेबल कोई पेन हो रहा है, ऑफ कोर्स देयर विल बी सम वोमिटिंग टेंडेंसी। इफ इट इज लाइक रीनल कॉलिक या एंजाइना है, या दूसरा कोई सीवियर पेन हो रहा है, उसमें भी बेसिकली वोमिटिंग होता है। अब ये जो माइग्रेन है बेसिकली यूनानी के एतबार से इसको हम एब्डोमिनल माइग्रेन भी कह सकते कि मैदे से कनेक्टेड है ये बीमारी, यानी सफरा का दखल है इसके अंदर। तो हम एक सरसरी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि ये माइग्रेन अगर है बेसिकली वो सफरा भी है। उसके सिम्टम्स क्या है? सफरा का तमाम सिम्टम आपको उसको देखने में मिलेगी। क्या है? आवाज से, आवाज मतलब एक तहरीक है, वो आवाज से इसको सर मतलब हेडेक बढ़ता है, बदबू से, पंजेंट स्मेल से, एकदम स्ट्रॉन्ग स्मेल से भी इसको सर दुखता है, आवाज से इसको सर दुखता है, कोई भी तहरीक की हालत है, सब चीज उसके अंदर
मतलब ये सर दुखना मतलब ये बीमारी में मुब्तला करते हैं। कुछ लोग रात में लेट सोने की आदत हो, ब्रेकफास्ट डिले करने की आदत हो, जो भी चीज सफरा को तहरीक करता है वो सब चीज माइग्रेन के लिए मोर प्रोन होता है। इसे लोग दे आर मोर प्रोन टू माइग्रेन डिजीज। और खास तौर से सफरावी और दमवी लोग को ज्यादातर माइग्रेन का शिकायत होता है। बलगमी को भी होता है एक्सट्रीम, अगर पेट में डिस्टर्ब हो गया, और सौदावी को भी होता है, लेकिन फ्रीक्वेंटली माइग्रेन के अटैक ज्यादातर सफरावी और दमवी को मिजाज को होता है। उसकी खास वजह पेशेंट प्रॉपर हिस्ट्री देंगे, खाना खाने में थोड़ा डिले हो गया, ब्रेकफास्ट में थोड़ा डिले हो गया, या सफर करते करते दोपहर का भी खाना थोड़ा डिले हो गया, शादी में गया खाना खाने में थोड़ा डिले हो गया, पूरा हुजूम बहुत ही भीड़ था, उसके साथ रह रहे कि थोड़ी देर में मेरा सर दर्द शुरू हो गया। और अक्सर ये पेशेंट ये शिकायत करते रहते, जब सर दर्द आ जाते फिर जब तक मैं सोता नहीं या कहीं भी बंद कमरे में जाके आराम नहीं करता, मुझे आराम नहीं मिलता है। कुछ लोग उल्टी करवा लेते खुद, उसको उल्टी के अंदर पूरा पित्त यानी सफरा जब निकलता है तो उसको आराम हो जाता है। दिस इज द टिपिकल माइग्रेन। कभी कभी क्या होता है, अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का अगर इश्यूज है, यानी कि नजले की वजह से, नजला मतलब नाक से उतरने वाले, नजला इंजाल उतरने वाले, अगर समझो किसी को शोल्डर में अगर बलगम का नजला उतर गया है तो उसकी वजह से भी कंटिन्यूस पेन होते, कभी 20 साल से 15 साल से पेशेंट परेशान रहेगी, क्योंकि प्रॉब्लम है वो एक्चुअली सर्वाइकल इश्यूज, हम सोच रहे हैं वो माइग्रेन है। दोनों जमीन आसमान का फर्क है, एक तो बलगमी दर्द है और एक सफरावी, दोनों का मैनेजमेंट जमीन आसमान का फर्क है। क्यों हम लोग ये नहीं देखते कि वो सफरावी है क्या बलगमी, हम डायरेक्ट दोनों के लिए हम पेन किलर लिख के दे देते, वो एसोग्रेन हो, माइग्रेनिन हो, ये सब चीज के अंदर एक हिप्नोटिक इफेक्ट होता है, उसी वजह से उसको पेन सबसेड होते, उसकी जो सबब है उसका इजाला नहीं होता। अब हमने बताया कि सफरावी है, सफरावी मिजाज में ज्यादा होता है, और बलगमी को और सौदावी को अगर सफरावी कैफियत को छेड़ने वाली तमाम चीज के तमाम हालत में भी उनको भी माइग्रेन हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक बलगमी आदमी लेट सोता है, लेट खाता है, रात भर जागता है, ब्रेकफास्ट डिले करते, उसको भी माइग्रेन आने के चांसेस है, लेकिन कंपैरेटिवली दे आर नॉट मोर प्रोन टू माइग्रेन एज कंपेयर टू सफरावी एंड दमवी मिजाज। अब इसकी जो क्वालिटी देखो, पेन की क्वालिटी इतना शार्प शूटिंग पेन होता है, जैसे जैसे पेन स्टार्ट हो रहा है तो पेशेंट को ऐसा फील हो रहा है सर पे हेवी लग रहा है, फिर आवाज से थोड़ा चिड़चिड़ा होता है, आवाज से और रोशनी से चिड़चिड़ा होते हैं, बदबू से चिड़चिड़ा होते हैं, तो धीरे धीरे उसको जैसे एपिलेप्टिक जो अटैक आते हैं, सीजर अटैक, ऐसे उसके अंदर भी ऑरा, टॉनिक, क्लॉनिक, ऐसे 3-4 स्टेज इसमें भी होता है परफेक्टली। पहले क्या बोलते हैं पेशेंट अक्सर थोड़ा सा हेवी फील हो रहा है सर पे, फिर मुंह में थोड़ा सलाइवा बढ़ते जा रहा है, फिर आंखों के सामने ऐसा एक लाइट जैसे चीज, वेव जैसे चीज मूव हो रहे, फिर नोशिया और बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे सर मतलब हेवी होते जा रहे हैं, फिर एक्सट्रीम हो जाता है पेन, अनबेयरेबल पेन हो जाता है, और कुछ लोग उसमें वोमिटिंग करके आराम हो जाते हैं, कुछ लोग जाके सो लेता है। अब वजह तो हमको मालूम पड़ा, यानी कि सबब क्या है सफरा का, यानी हिद्दत यानी सफरा की वजह से माइग्रेन का शिकायत होता है। अब ये फास्ट होता है, सडन ऑनसेट होता है, ज्यादातर जो माइग्रेन जो होते हैं वो अक्यूट ऑनसेट होता है और इसकी कंडीशन बहुत सीवियर हो जाती है। कभी कभी साइनोसाइटिस की वजह से हेडेक होता है, जिसको हम बलगमी दर्द सर बारी जिसको कहते हैं, वो इतना सीवियर नहीं होता है, वो माइल्ड हेडेक होता है, हेवी होता है, लेकिन कंटिन्यूस पेन होता है, वो इसके से शार्प शूटिंग पेन नहीं होता। अब हमको मालूम पड़े कि एग्जैक्टली ये सफरावी मैदे की खराबी की वजह से होता है, लाइफस्टाइल की जो आजकल की जो लाइफस्टाइल है उस वजह से ज्यादातर लोग इस बीमारी में मुब्तला होते जा रहे हैं। खास तौर से यंग जनरेशन के लोग में ज्यादातर माइग्रेन होते हैं, बूढ़े लोग में माइग्रेन बहुत कम होते हैं शिकायत, क्योंकि हरारत की कमी बहुत होती है इनके अंदर, इसलिए जवानी में ज्यादातर लोग को माइग्रेन की शिकायत होती है। अब हमको मालूम है ये सफरावी, इसके मैनेजमेंट हमको करना है। अब मैनेजमेंट हो गया, एक बार आप परफेक्ट डायग्नोसिस हो गया सफरावी, तो मुअद्दिलात सफरा
या मुसक्किनात सफरा या मुसक्किनात हरारत, ये तीन यानी कि ये एक ही तरीका है इस चीज को मैनेज करने की। इसकी मैनेजमेंट में मेन चीज क्या है मालूम? इसमें मेन चीज इसकी प्रोफाइलैटिक है, यानी कि इसकी सरदर्द आने से पहले ट्रीट करना। कोई भी पेशेंट इसके उठा के देखो, जब एक बार उसकी माइग्रेन की अटैक आता है, वो दर्द की गोली खा लेता है 2-3-4, फिर जाके सो जाता है। वो उसको मान लिया इस गोली से पूरा नहीं होने वाला है, फिर जाके सो लेता है। इसके लिए सबसे बेस्ट है, मेरे पास सैकड़ों पेशेंट आते हैं, उसकी मेरा एक तरीका क्या है, ये अटैक शुरू होने से फर्स्ट स्टेज जो है, दर्द अभी शुरू नहीं हुआ, पेशेंट को फील हो रहा है मुझे अटैक आने वाला है माइग्रेन का, जबान पे लुहाव आ रहा है, आंखों में थोड़ा फीलिंग हो रहा है, हेवी हो रहा है, वो टाइम पे कोई भी चीज एक मुसक्किन सफरा का जैसे कि खट्टी चीज उनको पिला दिया जाए तो फौरन वो हेवीनेस भी कम हो जाएंगे, फिर वो शिद्दत नहीं पकड़ेंगे। जैसे कि नींबू की शरबत हो, ऑरेंज हो, मौसम्बी जूस हो, कोई भी खट्टी चीज। अक्सर आप देखते होंगे जैसे कि बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में जब हम ब्रेकफास्ट में जाते तो ज्यादातर जगह पे ऑरेंज जूस रखता है। और जितने भी यूरोपियन लोग देखो रात भर नशा करते या नाइट क्लब में जाता है या लेट सोते, लोग सुबह उठते फर्स्ट उनकी जो मुंह में जो जाते सबसे पहले लोग ऑरेंज जूस पीता है, क्योंकि वो मुसक्किन सफरा है। अब एक पिक्चर देखा होगा, शराबी पिक्चर में अमिताभ बच्चन शायद पी के सोता है, तो सुबह उठने के टाइम पे सबसे पहले शायद मुंशी जी को पुकारते, नींबू पानी मंगाता, क्योंकि नींबू पानी पहले पी लेते ताकि वो हैंगओवर खत्म हो जाते माइग्रेन जैसे। तो कोई भी पेशेंट, जैसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आके बोलते हैं डॉक्टर साहब सिर्फ यही कहते हैं कि नींबू जिंदाबाद, क्योंकि मैं एक तरीका है वो सुबह सुबह ब्लैक टी बनाओ लाइट, उसमें एक नींबू निचोड़ के सुबह पी ले, भले आपको सर दर्द होने वाला लेकिन आप हमेशा इसका शिकार रहता है, तो सुबह उठते आप एक काम करो, एक हल्का सा लाइट ब्लैक टी बना के इसको नींबू निचोड़ के पिया करो। या अगर आपको सफर करना है या आपको आज खाना मिलेगा नहीं रास्ते में, या ब्रेकफास्ट थोड़ा डिले होने वाला है, या आज रात भर जागा है, या सुबह उठ के या तो नींबू पानी पियो, या सुबह सफर स्टार्ट करने से पहले कहीं ना कहीं खट्टी चीज का इस्तेमाल करो। उससे क्या होता है कि आपको वो अटैक आएगा भी नहीं। अगर इन केस माइग्रेन का अटैक एपिसोड आ भी गया तो माइल्ड एपिसोड से खत्म हो जाता है। नहीं तो एक बार वो पूरा मुकम्मल तौर पे अगर आपको हेडेक आ गया, उसके बाद में अगर आप मैनेज करेंगे वो ज्यादा फायदा नहीं मिलता। जब तक 1-2 दिन पेशेंट आराम नहीं करेंगे तब तक उसको फायदा मिलता। तो सबसे पहले बेहतरीन एक चीज है मुसक्किन सफरा या मुअद्दिलात सफरा इस्तेमाल करो। कोई भी खट्टी चीज, अगर कैरी भी मिला, ये कैरी भी खा लिया तो भी वो आराम हो जाता है। दूसरी, अगर सपोज पेशेंट को वो पेट का ध्यान रखो, ये कुछ जगह पे लिखा एब्डोमिनल माइग्रेन, ये एक्चुअली डायरेक्ट कनेक्टेड टू स्टमक से, खासतौर से सफरा भी डिले खाना बदहजमी की वजह से। तो उसके लिए कॉम्बिनेशन, एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन ये है कि एक सफूफ किसनीसी 1 टीस्पून बीडी, इत्रिफल किसनीसी या इत्रिफल जमानी या इत्रिफल सनाई, इसमें से कोई भी एक इत्रिफल रात में 10 ग्राम, अब्बे शिफा 1 बीडी। अभी कुछ लोग कहते हैं कि अब्बे शिफा गर्म है क्योंकि इसके अंदर दत्तूरा है, लेकिन देवन चीनी भी इसके अंदर दत्तूरा, दोनों दर्द सर हार में और बारिद में दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बीडी चलाओ उसके अंदर। और शरबत दीनार या सिकंजबिन लेमनी या मशरूब आमला, कोई भी एक शरबत 2 टीस्पून बीडी चलाओ, ये काफी। पेशेंट को बोलो 1-2 महीने इसको इस्तेमाल करो, या फिर उसको मैदे को ठंडा करने की कोई भी तदाबीर बताओ। और इसमें परहेज के तौर पे, परहेज का मतलब मेन चीज वही है, पेशेंट को पहले समझाओ कहीं भी सफर करना है या ये सब चीज में एडवांस इसको कोई भी खट्टी चीज, सिट्रस फूड्स खा लिया करो। खाली पेट यानी कि बगैर ब्रेकफास्ट किए बाहर, घर से बाहर मत निकलो। और जैसे कुछ लोग को जो ज्यादातर माइग्रेन के अटैक रोजे में आता है, रोजे की हालत में कुछ लोग रोजा रखते, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब वो रोजा खोलता है डायरेक्ट खाना खा लेता है तो सफरा इतना बढ़ जाते तो कि पूरी की पूरी उल्टी वोमिटिंग होके फिर वो बराबर वो अफ्तारी भी नहीं कर पाते, नमाज सब छूट जाते, यानी कि पूरे जाके डायरेक्ट ईशा तक या रात भर सो लेते। वो ज्यादातर सफरावी लोग को शिकायत होती है। उनको इससे बोलो पहले एंडी सफरा यानी मुअद्दिलात सफरा खा के आधा घंटा या 1 घंटे के बाद में खाना खाओ ताकि उसको उल्टी नहीं होते। अक्सर रोजा को लेकर बहुत सारे लोग उल्टी करते हो, सफरावी लोग को होते जाते रहते। तो ये जो कॉम्बिनेशन अगर नहीं भी आपको मालूम, खाली इतना याद रखो ये सफरा भी है
मुद्लाते सफरा या मुसक्किन हरारत दवा से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। और ज़्यादातर सफरावी और दमवी को ये शिकायत होते हैं, बलगमी और सौदावी को भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पूछो, पेट की हिस्ट्री, या तर एपीडी की हिस्ट्री रहेंगी, या पेट में बहुत भूख लगने की शिकायत जैसी चीज़ हमेशा बताएंगी। ये चीज़ परफेक्टली ट्रीटमेंट करते। ये हमेशा याद रखो, माइग्रेन एक सिम्टम है। मॉडर्न मेडिसिन माइग्रेन को एक अमराजे रास यानी कि सर की बीमारी समझते, सिम्टम्स सिर्फ सर पे आते हैं। पुराने किताबों में हमारी जो ऑथेंटिक लिटरेचर में लिखा है, जब मैदे में खराबी की वजह से या मैदे के अंदर डिस्पेप्सिया यानी सूए हजम की वजह से सफरा की जो दुखानी मादा यानी फ्यूम्स, अगर फ्यूम्स बोलेगा तो आज के दौर में पब्लिक हंसेंगी, उस दौर में उन लोगों ने ये बताया कि सफरा की कैफियत ऊपर के तरफ चढ़ के दिमाग में जाके ठहर जाते, इसलिए सब शिकायतें होती हैं। तो अगर हम पेशेंट से बात करें तो बराबर तमाम सिम्टम्स जो हमारे क्लासिकल किताबों में बताया, पूरा क्लासिकल सिम्टम में बताया। माइग्रेन याद रखो, माइग्रेन कभी भी पेन किलर से मैनेज नहीं कर सकते। क्यों? पेन किलर खुद गर्म है। अगर आप एक एपिसोड पेन किलर से अगर उसको मैनेज किया तो नेक्स्ट माइग्रेन की वजह वो पेन किलर है। नेक्स्ट एपिसोड जो आएंगे, आपने अभी जो पेन किलर इस्तेमाल किया वक्ती तौर पे कम हो गया होगा, लेकिन अगेन वो बढ़ जाते। तो याद रखो, माइग्रेन 100% मैनेजेबल है अगर आपकी डायग्नोसिस अगर परफेक्ट है। सपोज पेशेंट को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से सर दर्द दुख रहा है और आपने उसको माइग्रेन का डायग्नोसिस किया और आपने ये तदाबीर कर दिया तो रिजल्ट नहीं मिलेगी। सफरा के अंदर आपकी डेफिनेशन, आपकी जो डायग्नोसिस अगर परफेक्ट है, सिर्फ सिट्रस फ्रूट से कंप्लीट इलाज कर सकते, परफेक्ट इलाज कर सकते, उसमें कोई इश्यूज नहीं। थैंक यू वेरी मच।